अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे आप लोगों को। मेरे भाइयों, अगर मैं अपना दिल खोल के दिखाऊं ना इस टाइम, तो आपको आइडिया हो कि मैं कितना खुश हूं आप लोगों के लिए। और मैं जानता हूं कि मेरी 99% कम्युनिटी जो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे गुरु मानती है, बड़ा भाई मानती है, मेरी बातों पर अमल करती है, वो इस टाइम बहुत खुश होंगे। और जो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों की ईमेल्स देख रहा हूँ ना आजकल, जो मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, मेरी बहनों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मेरे भाइयों के मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई है और वो मुझे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और मैं उनको एक ही बात कह रहा होता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मौला सबसे बड़ा है। उसी की हिकमत है कि मैंने ये चैनल बनाया और ये मेरी ऑडियंस मेरी बनी, मेरी कम्युनिटी बनी, और हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बुल मार्केट के अंदर भी टॉप पे एग्जिट किया। उसके बाद बेयर मार्केट में ठीक टाइम पे ख़रीदा, और अब मेरे भाई एक दफ़ा फिर से बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर मेरी सारी कम्युनिटी है। तो ये सब कुछ मेरे भाइयों मेरे मौला का करम है, अदरवाइज़ हमारी क्या औकात है, कोई औकात नहीं है। और यहाँ ख़ास तौर पे जो हमारे 1% हिटर्स है ना, उन लोगों के लिए मेरे भाइयों मैं फ्लाइंग किस दूंगा कि उन लोगों की वजह से ही जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैंने जो है ना अपने 99% लोगों के साथ जो है ना और ज़्यादा कोऑपरेटिव होना है। वो 1% लोग कौन से हैं? फेक गुरुज हैं जो नाम बदल बदल के हमारी कम्युनिटी में भी बैठे हुए होते हैं, आके हमारे कमेंट्स में भी बैठे हुए होते हैं, आके कॉपी भी यहीं से कर रहे होते हैं, सब कुछ हमारे सिग्नल्स कॉपी कर रहे होते हैं, हमारे एनालिसिस जाके अपने ग्रुप से शेयर कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे आके बकवास भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन 1% नाशुक्रे नमक हरामों के लिए मेरे भाइयों मेरे पास सिर्फ एक फ्लाइंग किसी है और कुछ नहीं है। अदरवाइज मेरे भाइयों आप लोग यकीन मानो कि मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, और मैं इतनी सी भी आप लोगों की केयर नहीं करता। मैं बहुत कम बात करता हूँ आप लोगों के लिए, बट आज मैं खासतौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आज आप बहुत तकलीफ के अंदर हो, बहुत तकलीफ हो रही है आप लोगों को। कैसे आखिर इस बंदे ने अपनी कम्युनिटी को इतना पैसा बना के दिया। बट फिर बताऊं मेरे भाइयों कि मेरे मौला का करम है। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है, यूं समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट मौका है। प्रॉफिट आप लोगों ने बना लिया है, इवन और बनाओगे प्रॉफिट यहाँ से आप लोग, बट यहाँ पे उस प्रॉफिट को आपने बुक भी करना है, सिर्फ देखते नहीं रहना। और याद रखो दोस्तों, हर बुल मार्केट के अंदर जो है ना लोगों के पोर्टफोलियो ग्रो होते हैं ना, तो उनकी ग्रीड जो है ना फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। जब वो देख रहे होते हैं कि रातों रात हमारे ऑल्ट कॉइन्स डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 4 गुना हो रहे हैं, तो इंसान की जो हवस है ना पैसा बनाने की, वो कभी खत्म नहीं होती है। और अब यहाँ पे दोस्तों वो टाइम आ चुका है मार्केट के अंदर कि जहाँ पर अब जो है ना कमिंग मंथ्स के अंदर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना है। यहाँ पे अनरियलिस्टिक टारगेट लेकर मत चलना, और उन लोगों की बातें मत सुनना कि जो पहले ओल्ड कॉइन्स को डेड बोल रहे थे। एक्सआरबी की मिसाल आपके सामने है कि 0.5 पे ट्रेड कर रहा था, एक के बाद एक मीम मार्केट में घूम रही थी उसको लेकर, लोग उसको डेड कॉइन बोल रहे थे, कचरा कॉइन बोल रहे थे, और आज देखो आप लोग कि सारे के सारे लोग जो है ना उसको $50 पे, $100 पे भी पहुंचा रहे। अनरियलिस्टिक टारगेट लेके मत चलना, अदरवाइज दोस्तों कभी भी आप जो है ना प्रॉफिट बुक कर नहीं कर सकोगे। जिस वक्त खास तौर पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको हर तरफ ग्रेड दिखाई दे रही हो और कोई भी नीचे की बातें ना कर रहा हो ना, हर कोई क्रिप्टो को चांद पे पहुंचा रहा हो, तो वही टाइम है कि जहां पर जो है ना आपने थोड़ा सा खौफजदा हो जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है इस टाइम कि यहाँ पर अब जो है ना आप लोगों ने कमिंग मंथ्स के अंदर इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एक और चीज़ दोस्तों के बुल मार्केट के अंदर भी जो है ना 2 फेजेस होते हैं मार्केट के। पहला जो फेज होता है उसमें ओल्ड कॉइन्स पंप कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त पंप कर रहे होते हैं, मार्केट एक पीक की तरफ जाती है, और उसके बाद अचानक से जो है ना मार्केट में क्रैश आता है। और उस क्रैश के आने के बाद जो है ना फिर लोग पैनिक करते हैं। जो प्रॉफिट्स लोगों को दिख रहे होते हैं वो दोबारा से लोगों के सिंक कर रहे होते हैं, लोगों को अपने पोर्टफोलियो दोबारा नेगेटिव दिख रहे होते हैं, और लोग दोबारा पैनिक होकर वहाँ पे सेल करते हैं ये सोच के कि हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। बट उसके बाद जो है ना एक और पंप आता है, और पहले से भी ज़्यादा एक बड़ा ऑल टाइम हाई मार्केट बनता है। ये माजी को हमने देखा है, ज़रूरी नहीं कि माजी हमेशा खुद को दोहराए, पर जो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, हमने देखा भी है कि अभी तक फॉलो हो रही है, तो उसको देखते हुए बता रहा हूँ कि फिर जो है ना एक नया ऑल टाइम हाई बनता है, और उसके बाद फिर दोबारा लोग ग्रीड की तरफ जाते हैं। बट इस बार जब दोबारा डंप होती है ना मार्केट और क्रैश करना स्टार्ट करती है, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर लोअर लोज लोअर हाइज बनते चले जाते हैं, जिस तरीके से 2021 की बुल मार्केट के बाद आपको दिखाई दिया। तो मेरे भाइयों यहाँ पर अगर वही सब कुछ फॉलो होता है, माजी की तरह ही फॉलो होता है, तो यहाँ पर इस बार भी जो ना हमें रेडी रहना चाहिए कमिंग मंथ्स के अंदर कि हमने जो है एक दफ़ा एग्जिट करना है, और जो रिट्रेसमेंट आएगी मिलेगी हमें वहाँ पर फिर दोबारा वेट करेंगे, और जब हमें वहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन मिलेगा जहाँ हमें दिखेगा कि मार्केट फ्लोर ले रही है, वहाँ पे दोबारा एंट्री मारेंगे। तो हम इंशाल्लाह एक स्ट्रेटजी फॉलो करने की ट्राई करेंगे। बाकी बस एक बात हमेशा आप जहन में रखो, कभी भी जो ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, चाहे जितने पुराने हो जाओ, जितने भी ज़्यादा आप प्रोफेशनल हो जाओ। मैं भी आज तक जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई क्रिप्टो मार्केट जो है ना मुझसे बहुत बड़ी है। मुझे जैसा दिखेगा, जैसा लगेगा, उसी के हिसाब से मैं अपना प्लान बनाऊंगा, और मेरा प्लान कोई एक फिक्स नहीं रहता कभी भी।
और वक्त के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से मैं अपने प्लान को तब्दील भी कर सकता हूं। तो बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह दोस्तों साथ में ही देखेंगे, साथ में ही करेंगे। आप लोगों ने बस फॉलो मुझे करते रहना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अब अपने चार्ट्स की तरफ, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर इस टाइम। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों ओपन है मेरे पास 94,460 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। जिस तरीके से बताया था मैंने लास्ट डेज के अंदर कि बिटकॉइन एक साइडवेज मूव में चलेगा, तो वहां पे आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और वही दोस्तों अभी हो रहा है। और एक और चीज़ याद होगी कि मैंने आपको समझाई थी, बताई थी कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर होल्ड रहे और बिटकॉइन आपको साइडवेज चलता हुआ दिखे, यानी कि ऊपर नीचे होता हुआ चले, ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन है। और उसका रीज़न ये दोस्तों कि बिटकॉइन की इस साइडवेज मूवमेंट के पीछे, और आप ये कह लो कि बिटकॉइन के ऊपर जो दबाव दिख रहा है आपको, इसके पीछे जो है ना मेन रीजन ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना अब जो है ना आपको ब्लीड होती हुई दिखाई दे रही है और स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो इसी रीजन की वजह से मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स अब जो है ना बिटकॉइन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। और खास तौर पे मेरे भाइयों आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी अब कि बिटकॉइन अगर थोड़ा सा रिवर्स मारता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आते हैं, बट जैसे ही बिटकॉइन दोबारा स्टेबल होता है वापस ही करता है तो ऑल्ट कॉइन्स डबल पंप करते हैं। इन्हीं दिनों के दरमियान रातों रात आपको कई ऑल्ट कॉइन्स जो है 70 से 80% तक भी पंप होते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाइयों मूवमेंट जो है ना आपको तब तक चलती हुई दिखाई देगी कि जब तक जो है ना डोमिनेंस हमारी ब्लीड करती रहेगी। और यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस जो है ना अगर दोबारा रिवर्स भी मारती है, थोड़ा सा टेम्परेरी पुल बैक भी लेती है, तो उसके बाद जो है स्ट्रक्चर क्योंकि ब्रेक हो चुका है तो हमें नीचे की मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि हम लोग यहाँ पे माजी को तो देख रहे हैं, बट हमें जो है ना पूरी तरीके से बस माजी पे जो है ना डिपेंडेंट नहीं रहना। यानी कि माजी में देखा है हमने कि यहाँ पे जो हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 40% तक डंप हुई थी बुल मार्केट के पीक के ऊपर, और उसी के बाद फिर देखा था हमने कि मार्केट बेयर मार्केट में गई थी। बट इस बार 40% तक डोमिनेंस का आना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF मौजूद है इस बार। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनली अगर मुझे डोमिनेंस जो है ना वो दिखती है 50 की रेंज में, 45 की रेंज में, तो मैं जो है ना अपने नीज पे इस तरीके से आ जाऊंगा कि मैंने जो है ना अब कोई फैसला करने जाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इस दफ़ा जो है ना कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं माजी से। माजी खुद को फॉलो कर रहा है, बट अगर आप नोट करो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है और पूरी तरीके से जो है ना आप लोगों ने बस जो है ना माजी को नहीं देखते रह जाना, अदरवाइज मार्केट जो है ना आपको सरप्राइज कर देगी। बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए आपने इतना समझ लेना है कि डोमिनेंस डंप करती रहे और बिटकॉइन साइडवेज चलता रहे, इससे ज़्यादा आइडियल कुछ नहीं है मार्केट के लिए, ऑल्ट कॉइन्स के लिए। जब तक ऐसा होता रहेगा ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि डोमिनेंस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और यहाँ पे अगर पुल बैक भी आता है ना तो उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि ऊपर हमारे पास अब रेजिस्टेंस जोन है। तो हम यहाँ पे अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई टेम्परेरी पुल बैक देखते भी हैं तो वो दोबारा इंशाल्लाह रिवर्स भी कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें कमिंग डेज के अंदर कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिलती है, जो कि मिल भी सकती है, काफ़ी डेज से हमें कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट हाई लो का मूव बिटकॉइन में देखने को नहीं मिला है। अगर हमें मिला तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पर कुछ नई एंट्रीज बना सके, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे खरीदेंगे और हाई पे सेल करेंगे। सिंपल सी चीज़ रहेगी वहाँ पे। और माजी को दोस्तों हम देखें तो हमने देखा है माजी के अंदर भी कि जो क्रिसमस का टाइम होता है ना वहाँ पे जाके खास तौर पे जो है ना मार्केट साइडवेज तरफ जाती है, या फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं क्रिसमस के लिए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो वहाँ पे अगर मौका मिलेगा तो हम कुछ नई एंट्रीज बनाने की ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए चल रहा था बता दिया मैंने आपको, आगे जो भी बनेगा इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा और वीडियोस की तादाद में बढ़ाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो कोई भी अपडेट होगी तो आपको दोबारा भी अपडेट मिल जाएगी मेरी तरफ से। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना के फारिग हो गया, अगर दोबारा मार्केट में कुछ बदलेगा, मौका होगा तो मैं दोबारा भी आ जाऊँगा आपके सामने। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ये वो लिस्ट है मेरे भाइयों, ये वो SIP लिस्ट है जो आप लोगों के लिए अब जानी पहचानी है और शुरू से लेके अब तक जो है ना बार बार मैंने जो भी किया है आप लोगों को बता के किया है। मैंने जिस ऑल्ट कॉइन में एंट्री ली है आपको बता के ली है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स की अंदर एंट्री जो हमारी मौजूद थी वो बिटकॉइन के बॉटम पे हमने ली थी जब बिटकॉइन 15,000 पे था। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे नए ऑल्ट कॉइन्स हमने एक्यूमुलेट किए जब मौका मिला हमें। इसके अलावा जो पुराने ऑल्ट कॉइन्स थे जिन लोगों की एंट्री रह गई थी उनकी दोबारा एंट्री कराई। और एक मिसाल दोस्तों आपके सामने XRP की है। लोग इसको डेड कॉइन कहना स्टार्ट हो गए थे और 0.5 की रेंज में बड़ा अरसा ये रहा है। लोगों ने कहा आसिफ भाई कहाँ एंट्री करवा दी आपने, और मैंने तब भी समझाया था मेरे भाइयों कि इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी फंडामेंटल जो न्यूज़ थी वो आ चुकी है और आप लोग बस यहाँ पे चद्दर बिछा के जो है ना इस पर लेट जाओ, बहुत जल्द ब्रेकआउट लेगा। जब ब्रेकआउट लेगा ना तो लोगों के लिए वो जो पंप होगा ना वो कैचेबल नहीं होगा और जहां पे लोग एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पर आप लोग जो है ना 4x 5x से प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। आज आपके सामने मेरे भाइयों कि हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर अगर देखें हमारी 0.5 की एंट्री को भी तो वहां से ऑलमोस्ट इस टाइम 5x के प्रॉफिट में इस टाइम भी मौजूद है। इस टाइम ये जो टॉप लगा कर आया वो इससे कहीं ऊपर लगा के आया, बट बहरहाल अभी भी जहाँ पे कंफर्टेबल प्रॉफिट में मौजूद है।
इसके अलावा दोस्तों सोलाना को देख लो आप लोग। सोलाना के अंदर हमारी जो एंट्री थी वो 8 से 13 डॉलर की रेंज में थी, आज आपके सामने मौजूद है, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के दोबारा इस रेंज में पहुंचा हुआ है। इसके अलावा बीएनबी के अंदर भी हमने बिटकॉइन के बॉटम पे एंट्री बनाई थी, आज आपके सामने मौजूद है। डॉज कॉइन को आप देख लो, और लोग इसके बारे में भी काफ़ी मायूस हो चुके थे। मीम कॉइन है, मगर मैंने कहा था आपको कि सर मेन यूज केस ये है कि इसके पीछे एलॉन मस्क है। एवलॉन्चे को देख लो, एवेक्स को देख लो मेरे भाइयों, ये भी यहाँ पे दोबारा पंप करना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर भी हमारी बहुत अच्छी एंट्री थी। टॉन के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली ही एंट्री ली थी, जब इसका फंड आया था, जहाँ पे लोग पैनिक हो रहे थे, वहाँ पे हमने इसको खरीदा। और चेन लिंक को दोस्तों आप देख लो, चेन लिंक के बारे में मैंने क्या कहा, कैसे कहा, सब लोग जानते हैं। पर्सनली मेरी एंट्री $5 के आसपास थी, बट आप लोगों को जब बताया मैंने रिसेंटली भी, तो उस टाइम भी $13 से नीचे ही चल रहा था, और आज आपके सामने है, इसमें भी आप लोग 2x कर चुके हो ऑलमोस्ट। इसके अलावा पोल्का डॉट को आप देख लो। पोल्का डॉट दोस्तों एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है कि जिसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी मेरी, बट पर्सनली जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया इसने, और उसका रीजन इसकी मेन टीम थी। टीम बड़ी घटिया है इसकी, अदरवाइज दोस्तों ये ऑल्ट कॉइन बड़ा अच्छा है और कहीं ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। बहरहाल दोस्तों ये भी हमारा 2x ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा सुई को देख लो दोस्तों, सुई ने हमारा कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना मैसिव प्रॉफिट इसमें बना है। एलटीसी जो कि बिल्कुल सोया हुआ कॉइन था, सुस्त कॉइन था, वो भी यहाँ पे आप देखो दोस्तों बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। नियर के बारे में जानते हो, बार बार मैंने शेयर किया है आपके सामने, तगड़े प्रॉफिट के अंदर यही मौजूद है। पेपे के बारे में दोस्तों बात करें, मीम कॉइन है और इसको भी बहुत अच्छी प्राइस पे हमने खरीदा, ऑल टाइम हाई ये भी तोड़ चुका है। एप्टॉस को देख लो आप लोग। एपीटी के अंदर भी हम लोगों ने रिसेंटली दोबारा आपको एंट्री करवाई थी, आप देख सकते हो कहाँ बैठा हुआ है इस टाइम। एफईटी को देख लो, इसको लेके बहुत लोग पैनिक हो रहे थे, ये भी आपका कितना जबरदस्त प्रॉफिट में आ चुका है। रेंडर अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। टाओ को आप लोग देख लो, टाओ ने बल्कि ऑल्ट सीजन से पहले ही काफी अच्छा परफॉर्म कर दिया था। इसके अलावा आरबी ट्रम को दोस्तों हम देखें तो आरबी ट्रम भी उन चंद ऑल्ट कॉइन्स में शामिल था कि जो हमारी एंट्री से भी नीचे चला गया था, बट बहरहाल दोस्तों ये भी यहाँ पे 2x कर चुका है हमारी एंट्री से। एटम के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली एंट्री ली है, नीचे हमारी एंट्रीज में नहीं थी, बट जो एंट्री हमारी है उसमें ऑलरेडी हम 2x कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मंत्रा की बात करें दोस्तों, मंत्रा के अंदर जो हमारी एंट्री है वो 0.7 के आसपास एंट्री है, वहां से कितना प्रॉफिट दे चुका है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। फैंटम को दोस्तों आप देख लो, फैंटम के बारे में सबने बात करना छोड़ दी थी, लोग इसको भूल चुके थे, बट आपको मैंने जहां से एक्यूमुलेट कराया इस टाइम दोस्तों ऑलरेडी आप देख सकते हो कितने मैसिव प्रॉफिट के अंदर हम इसमें भी है। इसके अलावा आईएनजे को देख लो, पर्सनली जो मेरी एंट्री है वो $3 से $4 की इसमें एंट्री है, बट रिसेंटली भी काफी बार मैंने इसका जिक्र किया है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें भी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ मीम कॉइन्स भी रेस में शामिल हैं, वो भी सारे के सारे अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। बाकी ओपी शामिल है, जीआरटी के अंदर हम एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, और साई के अंदर अच्छे प्रॉफिट के अंदर। साई के बारे में भी काफी बार मैंने आपको बताया, जिसने किसी ने एंट्री ली होगी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होगा। इसके बाद जो ओल्ड कॉइन है ऑन्डो, इसके बारे में भी आप लोग जानते हो कि मैंने इतना जिक्र किया है कि बहुत कम ओल्ड कॉइन्स के बारे में आपको इतना बताया है, बार बार बताया है। जो लोग पीछे रह गए उनको बार बार बताया कि भाई इसमें एंट्री कर लो, ये अच्छा प्रॉफिट देगा, और जहां से हमारी एंट्री थी ये भी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 2x कर चुका है। इसके अलावा बीजीबी के अंदर दोस्तों बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, इसको हम लोगों ने 0.2 की रेंज में एक्यूमुलेट किया था। आप लोगों ने जिस जिस ऑल्ट कॉइन में एंट्री ली हुई है लाजमी कमेंट सेक्शन बताओ, ताकि मुझे भी आइडिया रहे मेरे कम्युनिटी ने किस किस ऑल्ट कॉइन में ज्यादा एंट्री ली हुई है, किसमें कम एंट्री ली हुई है, ताकि मैं आपको उसके बारे में अच्छे मशवरे दे पाऊं। इसके अलावा दोस्तों फ्लॉकी के अंदर एंट्री बनाई हमने रिसेंटली, वहां से अच्छे प्रॉफिट के अंदर हम आ चुके हैं, ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक जाके दोबारा वापस आया है। इसके अलावा ब्रेड के अंदर दोस्तों एंट्री हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इसमें भी एंट्री ली थी, बेस चेन का टोकन है ब्रेड में। और एरोड्रॉम के अंदर मैंने आपकी रिसेंटली एंट्री करवाई है, जब बिटकॉइन आपका 73,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, काफी अच्छे प्रॉफिट के अंदर, इसमें भी आप लोग आ चुके हो। जुपिटर के अंदर हम लोग अच्छे प्रॉफिट में मौजूद हैं, काफी लोगों ने नई एंट्री भी ली होगी, वो इतने अच्छे प्रॉफिट के अंदर फिलहाल नहीं होंगे, बट बहरहाल दोस्तों ये अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर आपने लिया हुआ तो उसको होल्ड करें। मैटिक दोस्तों एक ऐसा ओल्ड कॉइन है कि जिसमें बिटकॉइन के बॉटम पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, वहां से अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, बट उसके बाद मैंने ज्यादा जिक्र इसका नहीं किया, ना ही दोबारा आपकी इसमें एंट्री करवाई। उसका रीजन दोस्तों सिंपल सा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट का अच्छा होना सिर्फ जरूरी नहीं है, फंडामेंटल सिर्फ काउंट नहीं करते, बल्कि टीम बहुत ज्यादा काउंट करती है। अगर टीम किसी प्रोजेक्ट की एक्टिव नहीं है तो वो प्रोजेक्ट जो है ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और वही रीजन दोस्तों मैटिक के पीछे भी है, डॉट के पीछे भी है। तो बहरहाल दोस्तों इसके अंदर मेरी एंट्री जो है उसमें अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूं। और मना दोस्तों एक ऐसा ओल्ड कॉइन है कि जिसने बिटकॉइन के बॉटम पे एंट्री मैंने ली थी, दोबारा इसको भी मैंने एक्यूमुलेट नहीं किया, और रीजन बिल्कुल सेम मेरे भाइयों की, एक तो इसकी जो टीम है वो थोड़ी सी खामोश सी है, और सेकंड ये है कि गेमिंग ओल्ड कॉइन्स जो है ना उनका ट्रेंड भी अब जो है थोड़ा पुराना हो चुका है, तो इनको मैं होल्ड तो कर रहा हूँ और अच्छे प्रॉफिट में हूं, बट बहरहाल मैंने मजीद इसमें कोई नई एंट्री नहीं बनाई है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा मजीद अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक लहर जो है ना वो गेमिंग कॉइन्स के अंदर भी मजीद आएगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मजीद ओल्ड कॉइन्स भी हम लोगों ने एक्यूमुलेट किए हैं रिसेंटली भी, और लास्ट डेज के अंदर भी, उनके अंदर भी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। और इस टाइम दोस्तों मेरी लिस्ट में कोई ऐसा ओल्ड कॉइन नहीं है कि जो इस टाइम लॉस के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की लिस्ट में भी ऐसा कोई ओल्ड कॉइन मौजूद नहीं होगा। बट अगर आप लोगों ने खुद से कोई नई एंट्री ली है ओल्ड कॉइन्स के अंदर और आप लोग उसमें लॉस में हो, मैं देख रहा हूं इस टाइम
कि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया है और ओल्ड कॉइन्स भी यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करते हैं मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोग होल्ड करो उन ओल्ड कॉइन्स को भी। पंप इंशाल्लाह दोबारा कर जाएंगे आपके ओल्ड कॉइन्स, तो मौका मिले तो आप डीसीए कर लेना। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।